कही का ओ बाबू लागी गले ये बताओ रे बेहुदा कही का मैं दरबार में कब से चिल्ला रहा हूँ जी महाराज। और तुम इतना विलंब से दरबार में आया, फिर भी तुम पीछे से मैथिली में भोजपुरी गाते आई है। आम के गाछी में गे माई ओ बाबू ये हमरा लेबो किया क्या है तुम्हारे पास जो लेंगे रे? ए बाबू ये से हमरा न मारो काहे बाबू मन दब छे मौन दब है। लेकिन महामंत्री ये बताओ कि तुम इतना देर से अंदर में क्या कर रहा था? बाबा जी महाराज अभी अभी हम क्या कर रहे थे आपको मालूम नहीं? मुझे क्या मालूम है? जी महाराज अभी अभी हम ले रहे थे। ले रहा था जी उठ के बैठ के सुत क्या उठ के बैठ के सुत के ले रहा था? क्या महाराज जी आप नहीं समझे? नहीं तो जी महाराज हम संगीत का मजा ले रहे थे। खोचू कहीं का। अरे ऐसे साफ साफ शब्दों में बोलना चाहिए, महाराज मैं थोड़ा संगीत का मजा ले रहा था। जी जी बाबू हमरा या यनो नहीं मारियो बाबू। काहे? यनो हमरा मारे छो ना। हाँ हमरा झाड़ा लागी जाए। झाड़ा की बच्चे ये बताओ कि आज दरबार किसने सजाया? क्या ये दरबार? हाँ जी महाराज ये दरबार हम सजाए हैं। ये दरबार तुम सजाया है? जी जी बिल्कुल बफेदार मंत्री हो। बिल्कुल बफेदार महाराज है। बताओ रे कमबख्त कहीं का दरबार तुम सजाया और बहादुरी मुझे दे रही है। तोरा बहादुरी कहाँ दे छिया? क्या कर रहा था? तोरा हम चाबसी दे रहल। तो ही माय बाप। दरबार तो तुम बहुत सुंदर सजाया। जी महाराज। लेकिन अपने दिल और दिमाग से सोच, हाँ। ऐसे ऐसे लाइट जब 2-4 स्टेज लग जाएगा, जी जी जल्द ही लहंग जाना पड़ जाएगा। लोहंग बेहुदा कहीं। कोई चीज का कमी है? कमी तो नहीं है, फिर भी कमी है। क्या कमी है? इतना सुंदर दरबार सजाने के बावजूद भी अपने दिल और दिमाग से सोच, दरबार में कोई अभ्यागत आ गया, उसको बैठने के लिए कोई व्यवस्था? क्या कुर्सी चाहिए? अरे घोचू कुर्सी नहीं तो यहाँ चौकी लगेगा। जी जी महाराज ये भी हम कुर्सी लेकर जल्दबाजी में लगाओ। लागलो किया हो नहीं लागलो छ। ए महाराज के नौका के बत्ती टूटी गेली। बेहुदा कहीं का। लगता है घोचू को दिमाग नहीं है। तोरा दिमाग से चले छिए। दिमाग में भूसा भर गया है। तोरा दिमाग में गुद्दा भरी गेलो। हराम ज्यादा कहीं का। जी जब तुम कुर्सी लाने के लिए गया तो हम दरबार में चहलकदमी कर रहे हैं। जी महाराज। और नजर फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं मेरा मंत्री किस ओर से कुर्सी लेकर आएगा। जी जी जी। जब तुम इतना जल्दबाजी में था तो तुमको बोलना चाहिए कि महाराज थोड़ा सा साइड हो जाइए। जी जी महाराज आपका हुक्म हुआ। अरे बिजली जितना जल्द दरबार में कुर्सी लाओ। कुर्सी ला। जी महाराज हम हेलीकॉप्टर से गए। हाँ एरोप्लेन से एरोप्लेन
एरोप्लेन की बच्ची। बहुत ही अच्छे। एरोप्लेन में ब्रेक काम नहीं करता है। ए बाबू ब्रेक ने लेती हो ना। हाँ तोरा दांत मुंह सब साफ। तो ब्रेक लगाया बाबू साथ साथ काजर वाला मुंह साफ। फिर भी एक्सीडेंट हो गया। जी जी महाराज सब बात को छोड़िए, सब बात को छोड़िए। हाँ आइए कुर्सी पे बैठिए। बताइए। अब बैठो नो। देखिए बेहुदा को कुर्सी को अपने सर पे रखा है और मुझे कह रहा है आइए महाराज कुर्सी पर बैठिए। तब कहाँ लगाएंगे हुजूर? घोचू कुर्सी को नीचे जमीन पे न लगाएगा रे। क्या कुर्सी हम नीचे जमीन पे लगा दें? नहीं तो तुम्हारे सर पर बैठ जा। क्या हो गया? जी लगता है बेहुदा पागल हो गया। जी पागल नहीं, हम घर से भागल है। घर से भागल है? जी जी महाराज आप भी बहुत अजीब आदमी हैं। हम अजीब आदमी हैं? जी महाराज इस कुर्सी के बारे में कुछ समझते हैं? क्या समझेंगे? कुछ बुझते हैं? क्या पूछेंगे? खाली मुठियाते हैं। हराम ज्यादा। जी जी महाराज इस कुर्सी के बारे में हम बता रहे हैं। चल बताओ बेटा क्या समझाना चाहते हैं? जी महाराज इसी कुर्सी के चलते, अच्छा इसी कुर्सी के चलते कितना गोली चल गया। लगलो क्यों? दांत झड़ ले। कहीं लग जाता तो? ये नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? उतने तक जेता। कितना तक? जगह पे जाता। जी जी महाराज इसी कुर्सी के चलते कितना गोली चल गया। चल गया। और इसी कुर्सी के चलते हाँ बहुत बड़ा बड़ा नेता मर गया। इधरे नेता मरा है। मर गया। हो तो लगाइए जी भाव बता रहे भाव। भाव उधर नहीं बताया जाता है। नहीं न। हाँ इन दू गो पंखा लागल छे। ओ लेकिन महामंत्री जिस कुर्सी के बारे में तुम मुझे डिटेल में समझा रहे हो, जी महाराज वो कुर्सी यहाँ की कुर्सी नहीं है। नहीं है। वो कुर्सी दिल्ली की कुर्सी है। अच्छा जिस कुर्सी के लिए अभी नेता लोग लड़ रहे हैं। जी जी महामंत्री ये जो तुम्हारे सर पे रखा है, हाँ यह तो मेरा दरबार का प्राइवेट कुर्सी है ना। वाह 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 क्यों बड़काबू महाराज का कुर्सी देखिए प्राइवेट प्लास्टिक की। प्लास्टिक की बच्ची। और लगाइए। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। जार हो कि झार हो। किसको जार और झार हो गया रे? तोरे कह लियो। किसको कहा? ए बजा वाली का। बाजा बाली को? बजा बजा वाला। क्या कुर्सी लग गया? जी दरबार में कुर्सी लगी। चलो बैठो। ओ बाबू के रे तोरा दादी के साले जूता खोल खोल मारेंगे आज। बाबू जूता खोल खोल के मारिए। हाँ झरा फिरा फिरा के मारिए। कुर्सी वैसे लगेगा। ओ गलता 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 की बच्ची। तेरी माँ की ऐसी के तैसी कर दूं। जब तक बेहुदा को दो चार चाबुक लग नहीं जाता है बाबू तब तक मेरा पसीना नहीं छूटता है। कुर्सी तो तुम बहुत सुंदर लगा दिया। हाँ। कुर्सी के ऊपर निगाह नहीं डाला। क्या हो गया? देखो बुनिया का रस कितना लगा हुआ है। अच्छा इसे साफ कर देना चाहिए। क्या कुर्सी साफ कर दे? क्या हुआ? ओ बाबू हमरा झड़ा लागी गेलो। बाबू हमरा झड़ा लागी गेले के मैया के। बेहुदा कहीं का ज्यादा पूरी खा लिया। बाबू लेटरिन रूम कन्ने छ। इस बार में
मैंने तुम्हें कहा कुर्सी को साफ करने के लिए। जी महाराज। क्या तुम्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा? जी महाराज, हम कुर्सी साफ कर रहे थे। कुर्सी साफ कर रहे? कुर्सी साफ किस वस्तु से? जी बरस से बरस। बरस कहाँ है तेरे हाथों में बरस? क्या आप नहीं देखे हैं? नहीं तो आइए देखिए, देखिए। बेहुदा कहीं का ये नकली बरस दिखाता है मुझे। बाबू ये डुप्लीकेट बरस है। और क्या है? बाबू ओरिजिनल है। नहीं, गोल बुरुस, गोल। ये पुरुष संजैया को दिखाना, मुझे नहीं। जी महाराज। महामंत्री जी, कुर्सी तो लग गया, जब से मैं दरबार में आया मुझे दिल नहीं लगा। दिल नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। तो दिल लगाने के लिए हम क्या उपाय करेंगे? महामंत्री, दिल लगाने के लिए कोई उपाय नहीं। आज मैं कुछ महारानी से बातें करना चाहता हूँ। महारानी जी? इसलिए कि मैं महारानी के बिना दरबार में उदास हूँ। तुम इसी समय महल जाओ और राजमाता से बोल दो महारानी जी दरबार में महाराज जी आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो आ गया महाराज जी। अभी हम महाराज महारानी जी के पास जा रहे हैं। ठीक है महामंत्री, तुम इसी समय जाओ, तब तक मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। लगई बार हेलो चेक, हेलो आइए। अभी हम महारानी जी को बुलाएंगे और महाराज जी के पास ले जाएंगे। आइए महारानी जी, जल्दी आइए। हम बिजली सिंह सिपाही बोल रहे हैं। प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। खुश रहो महामंत्री। क्या बात है महामंत्री जी? महारानी जी, हाँ, आज आपने दरबार में महाराज जी बुला रहे। क्या स्वामी जी याद किए हैं? हाँ महारानी जी। देरी किस बात की मंत्री जी? चलने की तैयारी करो। ठीक है, चलिए महारानी जी। हाँ। अहे तेरी राहेला गई हाथ रानी।
भौरा व्याकुल कमल बिना कोयली बिनु बगाने, मैं हूँ व्याकुल एक पुत्र बिनो रानी, जानत है भगवान। महारानी, हाँ स्वामी जी। आज दरबार में तुम्हें किस याद किया हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं है महारानी। कुछ मालूम नहीं है स्वामी जी। दरबार में बुलाने का मकसद है तुम तो जानती हो महारानी, हम दोनों प्राणी इस समय तीसरे पन को पार कर चुके हैं। हाँ स्वामी जी। और हम दोनों प्राणी इस समय चौथे पन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन महारानी, आज तक तुम इस महल में एक बच्चे की मां नहीं बन पाई। स्वामी जी, ये तो ईश्वर की देन है स्वामी जी, क्या मैं करूं स्वामी जी। महारानी, मैं मानता हूं कि ईश्वर का ये खेती है, परंतु ऐसे हम दोनों प्राणी कब तक जिंदगी जिएंगे। आहे तोहरा से आ छोटी है एक गोदिया मेरा लनवा दूल्हा। महाराज, एक गोदिया मेरा लनवा दुलारी है, तोर गोदिया लाल कैसे है वो दास। परंतु महारानी, अगर तुम्हारे पास पुत्र के बारे में कोई ऐसा उपाय है तो आज मुझे साफ साफ शब्दों में कहकर संबोधित करो महारानी। स्वामी जी। हाँ महारानी। आप क्यों नहीं दूसरा विवाह कर ले स्वामी जी। क्या? हाँ स्वामी जी। दूसरा विवाह? हाँ स्वामी जी। अरे महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? इस उम्र में मैं दूसरा विवाह करूं?
नहीं महारानी। ए नहीं महारानी, नहीं महारानी जी। महाराज जी एक बात सुन लीजिए। क्या? महारानी जी सच बात बोल रहे हैं। क्या सच बोल रहे हैं? आप अगर दूसरा शादी कर लेते हैं हाँ। तो इस महल में संतान जरूर होगा हुजूर। सिर्फ एक बार आप दूसरा शादी कर लीजिए। महामंत्री, एक तो मेरा उम्र नहीं रहा, जी दूसरे में तुम सब लोग मुझे शादी करने के लिए बार बार कहते हो। मैं सोचता हूँ शादी करके इस महल में छोटी महारानी को लाऊंगा। हो सकता है ईश्वर की दया से छोटी महारानी की कोख से पुत्र या पुत्री का जन्म हो जाएगा। अवश्य होगा हुजूर। इस महल में बड़ी महारानी भी माँ कहलाएगी, माँ कहलाएगी और मैं भी एक पिता कहलाऊंगा। जी जी महाराज। परंतु महामंत्री फिर सोचता हूँ कहीं मेरा दिल और दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला गया। जी हो सकता है बड़ी महारानी को इस महल में तकलीफ हो जाएंगे। जी कोई तकलीफ नहीं होगा महारानी जी को। महारानी ऐसा करो, तुम इस समय महल जा सकती हो, मैं महामंत्री से कुछ बातें कर लेता हूँ। ठीक है साहब। जा सकते हैं महारानी जी, आप जाइए। जी बोलिए हुजूर, आप बोलिए। महामंत्री जी जब मैं महारानी को बुलाकर पुत्र के बारे में कोई ऐसा शब्द पूछता हूँ जी तो महारानी मुझे बार बार दूसरी शादी के लिए जिद करते हो। जी महाराज। और तुम भी आते हो तो मुझे शादी के लिए परेशान करते हो। जी आखिर क्यों? कुछ क्यों? जी महाराज, आपके राज में घूमने के लिए जाते हैं तो आपके प्रजा लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो देखो राजा निपुत्र उत्तानपाद का मंत्री जा रहा है। क्या महामंत्री मुझे निपुत्र कहकर संबोधित करते जी हैं? महाराज। हे भगवान, महामंत्री अगर मेरे राज के प्रजागण मुझे निपुत्र कहकर संबोधित करते हैं तो मैं इसके लिए कुछ अवश्य सोचूंगा। जी बिल्कुल महाराज। तो ठीक है बेटा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम भी जल्दबाजी में तैयार हो जाओ। रुको 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 रुको। रुकेंगे क्या है? जब शादी करना है तो जल्दबाजी में करेंगे। नहीं हम पूछे छियै। हाँ तो हमरा शादी करबो। बताइए, तुम लड़की आज तुमसे शादी करेंगे रे? तोहिन कहे छो। क्या कहते हैं? हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। अरे घोचू, तुम समझा नहीं। नहीं बाबू, हम शादी करने के लिए जो तैयार है, हाँ। तुम लड़की देखने के लिए नहीं जाएगा? ओ लड़की देखे ला। और क्या? ओ बाबू, हमरा दिल तो एकरी धक धक करे लागलो रहो। तुम्हारा दिल अब हमरे से बियाह करते की? ये होगा बाबू, हमरा से बियाह न करियो, मन दब छी। बताइए, हम नहीं करेंगे विवाह रे। नहीं बाबू, तो झला उतरा लागी छी। लेकिन महाराज जी, हाँ। हम लड़की देखने के लिए कहाँ जाएंगे हुजूर? महामंत्री, लड़की देखने के लिए तुम्हें यहाँ से विक्रमपुर शहर जाना होगा। ओ विक्रमपुर शहर। और मैंने सुना हूँ राजा विक्रम सिंह के पास एक इकलौती राजकुमारी है। जी महाराज। तुम उस राजकन्या को देख कर आओ, कहीं लड़की तुम्हें पसंद हो गया। पसंद हो गया? दिन समय उधर से एक साथ देते आना। ओ दिन समय एक ही बार? एक ही बार तो हराने का कोई जरूरी नहीं है। अनि जट मंगनी पट बिहा। हाँ कनपट्टी में सिंदूर। हाँ बेटा, कनपट्टी में कनपट्टी में सिंदूर देता है, मांग में। लेकिन महामंत्री तुम इसी समय यात्रा करो विक्रमपुर शहर के लिए।